से भी हमारा पैसा जमा किए 2018 में टाइम पूरा हो गया था, 14 साल हो गया, मुझे पैसा नहीं मिला। निश्चित तौर के ऊपर सारा इंडिया परिवार एक एक दिन के विलंबित ब्याज के साथ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, है और रहेगा। जमा किए पेट काट करके, बच्चे मेरे परेशान हैं, घर बनवाना चाहता हूँ, घर नहीं बन पाया। मैं करा कि अब देंगे अब देंगे। मैं पैसा जमा किया, मैं अपने लड़के को सर्जरी कराने के लिए जल गया, टाइम पूरा पैसा लेने आया, नहीं दिया, मुझे यहाँ से भगा देता है, ऑफिस के पास आते हैं तो। बीते दिनों हमने आपको सहारा के उन 12 लाख कार्यकर्ताओं की आप बीती सुनाई थी जो इस वक्त सेबी के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं और अपने 24,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। से भी हमारा पैसा, से भी हमारा पैसा वापस दो। लेकिन आज की वीडियो उन 18 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए है जिन्होंने सहारा पर विश्वास बनाया और पैसा जमा कराया। वैसे विश्वास आज भी नहीं टूटा है क्योंकि सहारा कंपनी आज भी चल रही है, आज भी लोगों का विश्वास है और आज भी मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है, खाते भी खोले जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं लौटाया जा रहा। क्या सहारा आपका भविष्य में पैसा लौटा देगा? इसका जवाब इस वीडियो में छुपा है। पहले तो आप ये जान लें सेबी और सहारा विवाद है क्या। सुप्रीम कोर्ट में 2012 से सहारा सेबी विवाद पेंडिंग है। सहारा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इसे लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन क्या सेबी इस मामले को लंबा खींच रही है या फिर गलती सहारा की है? दरअसल 2 मुद्दे जिस पर सहारा सेबी विवाद आज भी चल रहा है और पता नहीं आगे कितने साल चलेगा। पहला सहारा रियल एस्टेट और दूसरा सहारा हाउसिंग। ये 2 मुद्दे जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मामले को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं कि तकलीफ में आम जनता है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई सहारा में जमा कराई, बल्कि तकलीफ में वो 12 लाख कार्यकर्ता है जो इस वक्त शायद जमाकर्ता निवेशकों को जवाब देते थक गए, क्योंकि मुश्किल में वो भी है। क्या सहारा झूठ बोल रहा है? क्या सेबी अपनी जगह सही है? क्योंकि सहारा की दोनों स्कीम, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, दोनों ही स्कीम में सेबी ने लिमिट तय की थी, लेकिन सहारा ने तय लिमिट से अधिक पैसा मार्केट से उठाया और इसी मामले पर सेबी सहारा के बीच विवाद आज भी चल रहा है। अब दूसरी बात यह कि सहारा ने यहाँ अपना गेम बदला। केस चलने के दौरान सहारा ने कई प्लान बदले और इन प्लान को सहारा ने क्यू शॉप में कन्वर्जन कर दिया और आगे भी ऐसा ही किया गया। सहारा क्यू शॉप को फिर अलग अलग प्लान में कन्वर्जन किया गया। सहारा ने ऐसा क्यों किया? वो प्लान बदलता रहा और मार्केट से आज भी पैसा उठा रहा है। अप्रैल 2020 वो तारीख जब सहारा ने विश्वास दिया था कि वो निवेशकों का पैसा लौटा देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन सहारा का इतिहास ये कहता है कि कंपनी ने अपने निवेशकों को समय पर पैसा दिया है और यही वजह है कि आज भी लोग सहारा पर दिल खोलकर विश्वास करते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या है कि सहारा अपना पैसा नहीं लौटा पा रहा? केस चल रहा था तो कई प्लान बदले गए और इसका सहारा ने क्यू शॉप में कन्वर्जन कर दिया। यानी कि इसे आप इस तरह से समझें, सहारा से भी विवाद शुरू हुआ तब सेबी ने पैसा निवेशकों को लौटाने के लिए रकम मांगी। सहारा ने रकम देने से इनकार किया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपए सेबी के खाते में जमा कराने के आदेश दिया। सहारा ने रकम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी के खाते में जमा करा दी। पलटवार करते हुए सहारा ने रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग की जमा योजनाओं को, जमा धन को क्यू शॉप में तब्दील कर दिया और निवेशकों को भुगतान का भरोसा दिया। कोर्ट में सहारा ने कहा कि उसने निवेशकों को धन लौटा दिया है, इसलिए सेबी के खाते में जमा धन उसे वापस लौटा दिया जाए। लेकिन मामला अभी भी विचाराधीन है। क्यू शॉप ब्रांड परिपक्व हो गए। सहारा ने निवेशकों को पैसा देने का भरोसा दिया और क्यू शॉप ब्रांड जब मैच्योर होने के बाद भी लालच देकर अगले 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में बदल दिया गया। नतीजा कि 10 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को उनका पैसा नहीं मिला। इतना ही नहीं, सहारा ने अपना नाम भी बदला। केस सहारा इंडिया पर चल रहा है, जिसका पहले नाम सहारा इंडिया था और अब सहारा क्रेडिट कॉरपोरेशन सोसाइटी कर दिया गया। इसके अलावा हमारा इंडिया कॉरपोरेट सोसाइटी भी किया गया, तो साथ ही सहारियन क्रेडिट कॉरपोरेट सोसाइटी भी कर दिया गया। यानी कि जगह के हिसाब से अलग नाम और अब एक नए रजिस्ट्रेशन के साथ पैसा उठाया जा रहा है। वैसे सहारा से भी विवाद कब हल होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि जो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं उन्हें पैसा मिल रहा है और आज भी लोगों का सहारा पर विश्वास है। वैसे अगर आपका लाखों रुपए अटका है तो आप भी कोर्ट का सहारा लेकर अपना पैसा ले सकते हैं।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने एजेंट से भुगतान के संबंध में बात करें। एजेंट भुगतान करने में असमर्थ हो तो सहारा की शाखा में जाकर मैनेजर से बात करें। मैनेजर अगर भुगतान नहीं कर पा रहा तो आप सेबी रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। आप केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम कार्यालय में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास जमा योजनाओं से संबंधित पासबुक संबंधी दस्तावेज है तो आप कोर्ट में भी सहारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। वैसे तो ये आज भी नहीं कहा जा सकता कि सहारा आपका पैसा कब लौटा सकता है या भी नहीं लौटाएगा, लेकिन ये वो सच है जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर आपको अपनी गाड़ी कमाई मिलेगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।